गुजरते, अपने भी कलमा पढ़ते, गैर भी कलमा पढ़ के, गैर भी चेहरा देख के कलमा पढ़ लिया करते। वक्त का दौर था, यहूदी अपने बच्चों से पहले कह दिया करते, बेटा जिसका नाम मोहम्मद है और उसके करीब कभी मत जाना, जिसका नाम मोहम्मद है बेटे उसका कलमा मत पढ़ना, बेटे जिसका नाम मोहम्मद है उसके पास जाकर कभी मत बैठना, बेटे जिसका नाम मोहम्मद है उसकी नात मत पढ़ना। यहूदी पहले अपने बेटे को दर्श दे दिया करते, अपने बेटे को पहले समझा दिया करते। मगर आओ आमना का लाल है, कैसे नूरानी चेहरे वाला है, कैसे नूरानी चेहरे वाला है, कैसा आका है। आका जब मदीने की गलियों से गुजरे, आप यहूदी के बेटे यहूदी के दरवाजे के करीब से गुजरे हैं, आका का गुजर हुआ है, यहूदी का बेटा दरवाजे से बाहर निकला, निकलने के बाद मुस्तफा के चेहरे पे यहूदी के बेटे की नजर पड़ी है। जैसे ही नजर पड़ी है, यहूदी के बच्चे के कदम ठहर गए, कदम जैसे ही ठहरे, आका चाहत तक आका आज मेरे आका चलते गए, यहूदी का बच्चा मेरे मुस्तफा जान रहमत के चेहरे को देखता रहा। मुस्तफा चले गए, यहूदी का बच्चा हटा, वहां से हटने के पास में घर में पहुंचा और पहुंचने के बाद में जाकर के बिस्तर पे लेट गया। जैसे कि बिस्तर पे लेटा है, मगर जब खाने का वक्त हुआ था, माँ ने कहा था बेटे खाना खा ले। अब बच्चा कहता है माँ मुझे भूख नहीं है। बेटे ने कहा, माँ ने समझा कि चलो अभी भूख नहीं है, फिर बेटा खाना खा लेगा। फिर कुछ देर के बाद में फिर माँ ने कहा था बेटे खाना खा ले। बच्चे ने कहा था अम्मी जान मुझे भूख नहीं है। एक टाइम गुजरा है, दूसरा टाइम गुजरा है, तीसरा टाइम गुजरा है, यहाँ तक कि कई रोज बच्चे को गुजर गए। माँ ने कहा था बेटे खाना क्यों नहीं खाता? कहा अम्मी जान मुझे भूख नहीं है। अब ये भूख से क्यों नहीं है? इसने आमना के लाल का चेहरा देखा है, हसनैन करीमैन के नाना का चेहरा देखा है, फातिमा तो सहरा के अब्बा चांद का चेहरा देखा है, सिद्दीक़ अकबर के यार का चेहरा देखा है, जैसे कि मुस्तफा का चेहरा देखा। वो देखने के बाद में दीवाना हो गया, बिस्तर पे लेट गया। कई दिन हो गए अब ये खाना नहीं खाता। माँ बेटे के करीब बैठी है, कहा बेटे जरा इतना तो बता दे तू खाना क्यों नहीं खाता? कहा माँ अब इतनी ताकत मेरे ज़ुबान में न रही कि जो मैं तुमसे बात कर सकूं। अम्मी जान इतनी ताकत न रही कि जो मैं उठ के बैठ सकूं। अब बेटे में इतनी ताकत न रही कि वो माँ से गुफ्तगू कर सके। जब बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हुई है, माँ ने उठाया था अपने लखते जिगर को, अपने नूरे नजर को, और उठाने के बाद में पहुंची है डॉक्टर के करीब लेकर के। वो कहा डॉक्टर बेटे की तबीयत खराब हो गई है, कई रोज से बेटे ने खाना नहीं खाया है। अब तो यहाँ तक कि बेटे ने बात करना बंद कर दिया है, आंखों को बंद करने लगा है। जब इतना डॉक्टर ने सुना था, डॉक्टर ने बच्चे को जैसे ही देखा और देख करके बच्चे कहने माँ से कहने लगा तुम्हारे बच्चे की आखिरी सांसें चल रही हैं। अब डॉक्टर ने दवाई लगाना शुरू किया है, अब वो दवाई भी दे रहा है, बोतल भी चढ़ा रहा है, इंजेक्शन भी लगा रहा है, मगर बेटे को कोई सुकून नहीं मिल रहा। माँ ने उठाया, फिर हकीम के करीब पहुंची है और जाकर के कहा था हकीम कोई बेटे को ऐसी दवाई दे दो जिससे बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए। कई रोज हो चुके हैं, अभी बच्चे ने कुछ खाया नहीं है, अभी बच्चे ने कुछ पिया नहीं है, बच्चे ने बात करना मेरे बंद कर दिया है। तो हकीम ने दवाई दी है, हकीम की दवाई चलती रही, बेटे को अभी शिफा न मिली है। माँ उठा करके बेटे को घर के अंदर लाई है, लाने के बाद में बच्चे को बिस्तर पे डाला है। अब बेटे की आखिरी सांसें चलने लगी। अब बेटा बिस्तर मर्ज पे पड़ा है, आखिरी सांसें चल रही हैं। बाप बेटे के करीब आया और आने के बाद में बाप ने कहा था बेटे जरा इतना बता दे तुझे कौन सी परेशानी है, कौन सी बीमारी लग गई है, कौन सी तकलीफ है बेटे जो तू हमसे नहीं बताता। मगर बेटे ने फिर जुबान को खोला है और खोलने के बाद में कहा था अम्मी जान, कहा था अब्बा जान, जिस तुम मोहम्मद की बात करते हो, जिस आमना के लाल की बात करते हो, कहते हो उस मोहम्मद का कलमा मत पढ़ना, उस मोहम्मद के करीब जाकर के मिल बैठना। ए अब्बा जान, जब से आमना के लाल का मैंने चेहरा देखा है, न मुझे भूख लगती है, न मुझे धूप लगती है, न मुझे खाने की परवाह है, न मुझे पीने की परवाह है। कहा फिर परवाह की चीज की है? कहा मुझे लेकर के मोहम्मद की बात मोहम्मद के कलमों में डाल दिया जाए और मुझे अगर मौत आए तो आमना के लाल के कलमों में मौत आ जाए। मुझे जल्दी से उठाओ और जाने के बाद में मुस्तफा के कलमों में जाकर के डाल दो। जब इतना बाप ने सुना था, आंख में आंसू आ गए हैं, माँ भी रो रही है, बेबाप भी रो रहा है। कहा बेटे हम उस मोहम्मद के करीब नहीं जा सकते। जब इतना बेटे ने सुना था, कहा अगर कोई मेरे मर्द की दवा है तो वो कोई और नहीं, वो आमना का लाल मोहम्मदुर रसूल। बोलो सुभान अल्लाह। कहा वो कोई दवा नहीं, अगर मेरी कोई दवा है तो वो आमना का लाल मोहम्मदुर। अरे अब तो बोल लो यार, आमना का लाल
रसूलुल्लाह है। जब इतना सुन रहा था, बाप कहता है बेटे ठीक है, हमने तेरी जिंदगी में हर कहने को माना, हमने तेरी हर मुराद को पूरा किया है, हमने तेरी हर तमन्ना को पूरा किया है। अगर बेटा तू यही चाहता है तो हम चाहते हैं फिर जिस नबी का तूने चेहरा देखा है, जिस आमना के लाल के चेहरे को देख के तू दीवाना हुआ है, जिस नबी की मोहब्बत में तूने खाना पीना छोड़ दिया है, ठीक है हम तेरी यही भी तमन्ना पूरी करेंगे। अब बाप उठा है, मुस्तफा के करीब पहुंचे और जाकर के कहने लगे कहा अगर जब से तुम मेरे बेटे ने तुम्हारा चेहरा देखा है उस दिन से ना उसे भूख लग रही है, ना उसे धूप लग रही है, ना उसे खाने की परवाह है, ना उसे पीने की परवाह है। अगर उसे कोई तमन्ना है तो वो तुम्हारी तमन्ना कर रहा है। इतना जब मुस्तफा ने सुना है, मेरे आका है कैसे कमली वाले आका हैं, मेरे आका है कैसे नूरानी आका हैं, कैसे प्यारे प्यारे आका है। मेरे आका ने अपने चाहने वालों के साथ लिया, वो लेने के बाद मेरे आका के सहाबी मेरे आका के साथ है, सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा के साथ है, उमर फारूक आज़म मुस्तफा के साथ है, मौला अली मुस्तफा के साथ है। आप गए हैं, अब माँ से बच्चा कहता है अम्मी जान अब मुझे लगता है आमना का लाल आ गया है, अम्मी जान आमना का लाल आ गया है, काली कमली वाला आ गया है। मैं दरवाजे पे पहुंची है, उठाने के बाद मैं दरवाजे पे से वापस आई है। कहा बेटा तू कैसी बात करता है, अभी तो दरवाजे से कोई भी नजर नहीं आता। कहा अम्मी जान तुम कैसी बात करती हो, मेरा दिल भी कहता है आमना का लाल आ गया है, आमना का लाल आ गया है। बार बार माँ से कहता है, माँ कहती है बेटे आया नहीं। जब इतने में सुना है, कहा अम्मी जान जाओ जाके दरवाजे पे देखो आमना का लाल आ गया है। जैसे ही माँ ने देखा था तो मेरे आका के कदम उस बच्चे के दरवाजे पे थे, दरवाजे पे कदम रखा था। आमना के लाल ने बच्चे ने आंखों को खोला और खोल करके कहा आका देर मत करिएगा, जल्दी से करीब आ जाइए। बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी से करीब आइएगा। आका पहुंचे हैं उस बच्चे के करीब। मुस्तफा ने उस अपने चाहने वाले के चेहरे को देखा, अपने दीवाने के चेहरे को देखा, अपने मस्ताने के चेहरे को देखा। मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए हैं। उधर बच्चे ने मुस्तफा का नूरानी चेहरा देखा, आंखें फटी की फटी रह गई है और मुस्तफा के चेहरे को देख करके मुस्कुराना शुरू कर दिया है। जो कई दिन से माँ का चेहरा, जिसने आंखें खोल करके माँ का चेहरा न देखा, जिसने सुबह खोल करके माँ से कभी बात न की, कई रोज हो चुके थे, मगर वही आंखें खोल करके आमना के लाल का चेहरा भी देख रहा है। मुस्तफा से मेरे आका से इरशाद, मेरे आका से अर्ज करता है या रसूल अल्लाह करीब आ जाइए, आका जल्दी से कलमा पढ़ा दीजिए। जब इतना कहा था, मुस्तफा फरमाते हैं कि अपनी माँ से इजाजत ले लो, अपने बाप की इजाजत ले ली। इतना जब कहा था, बच्चे ने नजर उठाई थी माँ की जानिब। जैसे कि माँ की जानिब निगाह उठाई थी तो माँ ने कहा था बेटे जो तेरे आका कहीं वो करता चला जा। फिर नजर उठाई थी बाप की जानिब, कहा बाप भी कहता है बेटे जिसका चेहरा देखकर तू दीवाना हो गया, जो तेरा नबी कहे वो करता चला जा। इजाजत मिली थी, बच्चे ने कहा था आका जल्दी कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए। इतना कहा था, आमना के लाल ने कलमा पढ़ाया। इधर आका कहता, आका ने इरशाद फरमाया पर मेरे गुलाम मेरे चाहने वाले मेरा कलमा आका फरमाते हैं पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफा ने इतना कहा, बच्चे ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद मौत का फरिश्ता आया। अब ये कलमा पढ़ता रहा, मौत का फरिश्ता रूह निकाल करके ले जाता और बच्चा मुस्कुराता रहता, आंखें खोल के मुस्तफा के चेहरे का दीदार करता। बच्चे ने आंखें खुली रह गई, मुस्तफा का चेहरा देख रहा, मुस्कुराता रहा। माँ ने कहा बेटे क्या बात, तेरी पलक तेरी आंखें बंद नहीं होती, पलक नहीं लगती, बेटा क्या बात। माँ समझ रही थी बेटा अभी मुस्तफा को देख रहा। हिलाया, इधर से हिलाया, बच्चे को आवाज दी, मगर जानते हो वो तो मुस्तफा का चेहरा देख रहा था। मौत का फरिश्ता आया और आने के बाद रूह निकाल के ले गया। सुभान अल्लाह। अब जब इतना कहा, कहने के बाद मुस्तफा चलने लगे। बच्चे की आंखें बंद, मुस्तफा का चेहरा हटा, आंखें बंद। जब इतना कहा, आवाज आई कि अब ये बेटा हमारा नहीं है, अब ये बेटा तुम्हारा है, इसको भी तुम लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह, अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। कहा ये बेटा अब हमारा नहीं, अब ये बेटा तुम्हारा है, अपने साथ लेके चले जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह। कहा सिद्दीक़ अकबर,
کہا میرے دیوانے کو اٹھاؤ، نہلاؤ، اچھا کفن پہناؤ، پھر جنازے میں لٹاؤ، پھر مدینہ کی گلیوں میں اس طرح سے اس کے جنازے کو گھماؤ جیسے کسی کی بارات نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اٹھا کر لے کر پہنچے، جانے کے بعد میں نہلایا دھلایا کفن پہنایا اور اس کے بعد میں مسیری میں لٹایا، لٹانے کے بعد میں دھوم دھام سے جنازے کو لے کے چلے ہیں۔ جیسے ہی لے کے چلے میرے آقا کے صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ہم نے دیکھا۔ آقا پہنچے، کہا ہم دیکھ رہے ہیں آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کہا پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں تم سمجھتے نہیں، جو میرا دیوانہ، جو میرا چاہنے والا، جس نے میری محبت میں اپنی جان قربان کر دی، جس کے جنازے لے کے ہم چل رہے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے جنت کے نورانی فرشتے آئے ہیں۔ اور کہا اس کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہے کہ قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سبحان یہ آقا پہنچے، اور پہنچنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا، اور اتارنے کے بعد ہم مصطفیٰ اتنے پسینے میں تر آقا کے سر سے قدموں تک پسینہ ہی پسینہ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے آپ کو پسینہ بہت آ رہا تھا، آقا سر سے لے کے پیر تک آپ پسینہ ہی پسینے میں تھے۔ میرے آقا فرماتے جس وقت میں اس کو جنازے کو اس کے جنازے کو قبر میں اتار رہا تھا تو جنتی حوریں اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ کون مصطفیٰ کا غلام ہے جس نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا کھاتے، آج ہم مصطفیٰ کا پیتے، آج ہم مصطفیٰ کے صدقے میں جو ہمیں زندگی ملی ہے ہم اس زندگی کو گزارتے ہیں، اور آج ہمارے حال یہ ہو چکے ہیں ہم نے مصطفیٰ کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے حال یہ ہو چکے ہیں کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں، کھاتے تو ہم نبی کا ہیں، مگر ترانے مصطفیٰ کے نہیں گاتے۔ ہمیں تو یہ چاہیے جس کا کھائیں ہم اس کا ترانہ گائیں۔ ہماری زندگی یہ ہو چکی ہے آج ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی تم نے غوث کے دامن کو پکڑا کب ہے؟ حسین کے دامن کو پکڑا کب ہے؟ علی کے دامن کو پکڑا کب ہے؟ تم نے خواجہ غریب نواز کے دامن کو پکڑا کب ہے؟ تم نے آمنہ کے لال کے دامن کو پکڑا کب ہے؟ جانتے ہو دامن پکڑنا یہ نہیں، آپ نے میرے چھپے کا ٹھکا پکڑ لیا، کہا یار مولانا ہم نے تمہارے چھپے کا ٹھکا پکڑ لیا، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ پکڑنا نہیں ہے، پکڑنا تو تب ہے کہ مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لے، غوث کے طریقے کو اپنا لے، غریب نواز کے طریقے کو اپنا لے، علی کے طریقے کو اپنا لے، حسین کے طریقے کو اپنا لے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کس طرح چلتے تھے اس کو اپنا لے، مصطفیٰ کس طرح کھاتے تھے اس کو اپنا لے، مصطفیٰ کس طرح بیٹھتے تھے اس کو اپنا لے، مصطفیٰ کس طرح سوتے تھے اس کو اپنا لے، حسین کس طرح چلتے تھے مصطفیٰ کس طرح کو اپنا لے۔ جب تو اس طریقے کو اپنا لے گا، کھائے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، چلے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، سوئے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، پیے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، تو سارے کام مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ تیری زندگی مصطفیٰ کی زندگی کی طرح گزرنے لگے گی۔ پھر کہنا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جب تیری زندگی ایسی بن جائے گی تو سمجھ لینا تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور۔ بول سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا کی زندگی کو اپنا